ज़रा तसव्वुर करें, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को बिल्कुल लफ्ज़ी मानों में दोबारा तामीर कर रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे आम ज़ुबान में हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं, इसे एक बेपनाह जिस्मानी ताकत यानी ब्रॉन्ज समझें। ये तह दर तह पेचीदा तरीन चीज़ें बना सकती है, लेकिन इस ताकत को हमेशा से एक होशियार दिमाग की ज़रूरत थी और अब मस्नूई ज़हानत या AI वो फ़आल दिमाग बनकर सामने आ रही है, जो इस ताकतवर मशीन को सोचने, समझने और ख़ुद को बेहतर बनाने के काबिल बना रहा है। आज की इस मालूमाती निशस्त में हम इसी ज़बरदस्त मिलाप का गहराई से जायज़ा लेंगे। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के इसमें गौता लगाते हैं। आज के सफ़र को हम 4 दिलचस्प हिस्सों में बांटेंगे। पहले 3D प्रिंटिंग की बुनियादी साइंस और इसके इनकलाब को समझेंगे। फिर बात होगी रास्ते की उन रुकावटों की जो इसे सुस्त कर रही हैं। उसके बाद देखेंगे कि AI कैसे मैन्युफैक्चरिंग का दिमाग बन रही है। और आखिर में मुस्तक़बिल की उन हैरानकुन एप्लीकेशंस और आलमी सनतों में आने वाली तब्दीली का जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 3D प्रिंटिंग का इनकलाब, यानी एक बड़े ब्लॉक से मवाद को काट कर हटाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक तह दर तह मवाद शामिल करके चीज़ें बनाने का सफ़र। रिवायती मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया हमेशा से ऐसे ही चलती आई थी कि चीज़ें तराश कर बनाई जाएं जिसमें बहुत सारा मवाद ज़ाया हो जाता था। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ने इस खेल को बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद को समझने के लिए स्टेरियोलिथोग्राफी या SLA से शुरू करते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट लेज़र एक माए राल को इंतहाई बारीक तहों में ठोस बनाती है। ये इतनी ज़बरदस्त और शानदार रेजोल्यूशन देती है कि मेडिकल और डेंटल इंडस्ट्री में जहां हमवार सतह चाहिए होती है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इससे बने पुर्जे थोड़े नाजुक या भुरभुरे हो सकते हैं, इसलिए ये भारी बोझ उठाने वाले कामों के लिए नहीं बने। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये है कि पॉलीजेट टेक्नोलॉजी बिल्कुल किसी आम इंकजेट प्रिंटर की तरह काम करती है। बस फर्क ये है कि स्याही की जगह ये माया फोटोपॉलीमर के कतरे गिराती है, जिन्हें फौरन अल्ट्रावायलेट रोशनी से सख्त कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा और अनोखा जादू ये है कि ये एक ही प्रिंट में मुख्तलिफ मवाद और मुकम्मल रंग इस्तेमाल कर सकती है। मतलब एक ही पुर्जे में कुछ हिस्सा सख्त, कुछ लचकदार और कुछ शफाफ बनाया जा सकता है। प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए ये वाकई कमाल की चीज़ है। माया मवाद से निकलकर अब जरा पाउडर पर मबनी तरीकों की तरफ आते हैं। ये सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग यानी SLS है। इस अमल में एक इंतहाई ताकतवर लेजर धात या पॉलीमर के पाउडर को पिघलाकर आपस में जोड़ती है। इससे बनने वाले पुर्जे न सिर्फ बेहद मजबूत होते हैं बल्कि वजन में भी इंतहाई हल्के होते हैं। इसी वजह से तो हवाबाजी यानी एरोस्पेस और ऑटोमोटिव सनतें इस पर आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, क्योंकि जहाज़ों और गाड़ियों में पुर्जे का हल्का और पायदार होना ईंधन बचाने के लिए नागुज़ीर है। और जब हम ठोस मवाद की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीका फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या मुख्तसरन FDM है। इसे समझने के लिए एक इंतहाई ज़हीन और खुदकार हॉट ग्लू गन का तसव्वुर करें। प्लास्टिक के धागे को पिघलाकर नोजल के जरिए तहों की सूरत में जमाया जाता है। ये तरीका बहुत सस्ता और आम है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। प्रिंट के बाद तहों के निशानात साफ नजर आते हैं, जिन्हें मिटाने के लिए अक्सर प्रिंटिंग के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग यानी मजीद सफाई और पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक और दिलचस्प और कम खर्च तरीका लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी LOM है। इसमें कागज, प्लास्टिक या धात की शीट्स को गर्म करके एक दूसरे से चिपकाया जाता है और फिर लेजर के जरिए काटकर शक्ल दी जाती है। बड़े साइज के मॉडल्स बनाने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हर तह से फालतू मवाद काटकर अलग किया जाएगा तो कचरा भी बहुत पैदा होगा। इसी मादी जिया की वजह से सनती सतह पर यह तरीका कदरे गैर मुअस्सर हो जाता है। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे मुस्तकबिल बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ना? लेकिन ज़रा रुकिए, अब आते दूसरे हिस्से की तरफ, रास्ते की रुकावटें, वो तल्ख सनती हक़ाइक़ जिन्होंने हकीकत में इस टेक्नोलॉजी की बड़े पैमाने पर पैदावार को महदूद किया हुआ है। इन तमाम हैरत अंगीज़ सलाहियतों के बावजूद हकीकत में इस सनत को शदीद खामियों और रुकावटों का सामना है। हम सब ने यह ख्वाब देखा है कि बटन दबाएं और जादू की तरह एक बेऐब चीज़ फ़ौरन तैयार हो जाए, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। प्रिंटिंग की रफ्तार स्लो है, धातों वाले ख़ास पाउडर्स की कीमतें आसमान से बातें करती हैं। और तो और प्रिंट मुकम्मल होने पर भी कहानी ख़त्म नहीं होती। इसे हमवार करने, मजबूत बनाने और काबिल इस्तेमाल शक्ल देने के लिए इतनी मेहनत और वक्त दरकार होता है कि पैदावारी लागत कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो यहाँ समझने वाला सबसे अहम नुक्ता यह है कि मशीन या आसपास के दर्जे हरारत में मामूली सी भी तब्दीली किस तरह सारे किए किराए पर पानी फेर सकती है। कभी मामूली तब्दीली से पुर्जा मुड़ जाता है, जिसे वॉर्पिंग कहते हैं। कभी तहें आपस में ठीक से नहीं जुड़ती और कभी मवाद ज़रूरत से कम या ज़्यादा निकल आता है।
इन तमाम खामियों का नतीजा एक ही निकलता है, प्रिंट फेल। और इसका सीधा सा मतलब है कि कीमती वक्त और लाखों का मवाद सीधा कचरे के डब्बे में, जो कि इन सनतों के लिए एक बहुत बड़ा माली धचका है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और इंतहाई अहम हिस्से की, AI मैन्युफैक्चरिंग का दिमाग, यानी इन बेजान 3D प्रिंटर्स को इनका अपना एक सोचने समझने वाला दिमाग देना। यहां यह समझना जरूरी है कि AI का मतलब सिर्फ कोई डिजाइन बनाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक बसीरत रखने वाला रियल टाइम सुपरिंटेंडेंट है। इसे हम क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि प्रिंटर के अंदर कैमरे और सेंसर्स लगे हैं जो प्रिंटिंग के अमल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सिस्टम को लगता है कि मवाद कम निकल रहा है या तह गलत हो रही है, तो वो किसी इंसान के मुदाखलत करने का इंतजार नहीं करता। ये खुद कार निज़ाम मिली सेकेंड्स के अंदर दर्जे हरारत या रफ्तार को तब्दील करके खामी को वहीं दुरुस्त कर देता है। यानी प्रिंटर अपनी गलतियों को खुद पकड़ता है और फौरन सुधार लेता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से वाज़ेह करती है कि किस तरह प्रिंटिंग के इन तबई और ज़ाहिरी मसाइल का मुकाबला एक ज़हीन सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, एक तरफ वॉर्पिंग या अचानक मशीन के बंद होने जैसे मसाइल हैं और दूसरी तरफ AI का जादू। AI की मुसलसल निगरानी खराबी को पैदा होने से पहले ही रोक लेती है, और उसका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस निज़ाम तो कमाल है, जो प्रिंटर खराब होने से पहले ही बता देता है कि कौन सा पुर्जा तब्दील होने वाला है। इसका फायदा यह है कि काम कभी नहीं रुकता और पैदावार बिला ताअत्तुल जारी रहती है। अब हम दाखिल होते हैं अपने आखिरी और सबसे सहरंगेज हिस्से में, आलमी सनतों में तब्दीली। इंसानी टिश्यूज़ की तैयारी से लेकर प्रिंट शुदा फ़न तामीर तक के हैरत अंगेज सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। अब जबकि AI ने पैदावारी रुकावटों को दूर कर दिया है, तो जरा देखें कि बड़े पैमाने पर क्या कुछ मुमकिन हो रहा है। हवाबाजी और गाड़ियों की सनत को ही ले लें। जरा जहाज के अंदरूनी पुर्जों का तसव्वुर करें, जिन्हें अंदर से खोखला और जालीदार बनाया गया हो। रिवायती तरीकों से तो ऐसा बनाना नामुमकिन था, लेकिन अब ये स्मार्ट प्रिंटर्स ऐसे पेचीदा ढांचे बआसानी बना रहे हैं जो वजन में बिल्कुल हल्के लेकिन उतने ही मजबूत होते हैं। वजन कम होने का सीधा मतलब है हवाई जहाज या गाड़ी में ईंधन की बड़ी बचत, जिससे कार्बन का अखराज भी ड्रामाई तौर पर कम हो जाता है, और ये हमारे माहौल के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। तेब और हेल्थ केयर के मैदान में तो इसने जैसे एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब अस्पतालों में मयारी साइज के इम्प्लांट्स वाला पुराना दौर गुजर गया। अब अगर हड्डी तब्दील होनी है तो पहले डिजिटल स्कैन से बिल्कुल दुरुस्त कॉपी बनाई जाती है, और फिर प्रिंटर एक ऐसा टाइटेनियम इम्प्लांट तैयार करता है जो जिस्म में 100% दुरुस्त फिट बैठता है। मजीद ये कि सर्जन्स अब ऑपरेशन से पहले 3D प्रिंट शुदा मॉडल्स पर मश्क कर सकते हैं, जिससे पेचीदा से पेचीदा सर्जरी भी ज़्यादा महफूज और तेज़ हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे तामीर करता है, और वो भी बिल्कुल लफ्जी मानों में। जब हम इस टेक्नोलॉजी को देवयाकल साइज में बनाते हैं तो ये प्रिंटर्स पूरी की पूरी इमारतें प्रिंट करने लगते हैं। AI और रोबोटिक्स के शानदार इंतजाम से अब यह मुमकिन है कि एक पूरा घर महज चंद दिनों में खड़ा हो जाए, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें रिसाइकिल शुदा और माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल हो सकता है। ये दुनिया भर में सस्ते घर फराहम करने और रहायशी बहरान को हल करने की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। लेकिन अगर हम साइंस की आखिरी हदों को छुएं तो अगला बड़ा महाज बायो प्रिंटिंग है। साइंसदान अब मरीज के अपने खलियों को इस्तेमाल करके इंसानी टिश्यूज और मुस्तकबिल में शायद पूरे आज़ा प्रिंट करने पर काम कर रहे हैं। जरा सोचें, ट्रांसप्लांट के लिए तवील इंतजार हमेशा के लिए खत्म, और इसी तरह तामीरात में ऐसे जिंदा मवाद पर रिसर्च हो रही है जो माहौल के साथ ढल जाएं, और अगर इमारत में कोई दरार आए तो वो खुद ही अपनी मरम्मत कर लें। ये वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है, लेकिन ये हमारी आने वाली हकीकत है। तो इस सारी गुफ्तगू और तज्जियाती जायजे का निचोड़ एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकता है। AI के होशियार दिमाग और 3D प्रिंटिंग की बेपनाह ताकत ने मिलकर एक नए दौर की बुनियाद रख दी है, जब मशीनें खुद ही हड्डियां, जहाज के पुर्जे, घर और यहाँ तक के पूरे शहर बनाने लगेंगी, और वो भी खुद मुख्तारी से अपनी गलतियां सुधारते हुए। तो इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? इंसानी हाथ आगे क्या नया कारनामा अंजाम देंगे? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। यकीनन इसने सोच के नए दरवाजे खोले होंगे।